हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। काशी का अति प्राचीन मंदिर और भयंकर मंदिर जिसे औरंगजेब ने क्षति किया। शुक्रवार को नमाज होगा तो उसका मौलवी मौलाना जो मुख्य होता है, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ खड़ा होकर पहले बाबा को सलाम करता है, नमाज प्रणाम करेगा, उसके बाद सब मुसलमान सब जानते हैं, जानबूझ कर ये सब। जैसे हर शहर में रक्षक स्वरूप में पुलिस होती है, उनकी रिपोर्टिंग कोतवाल के पास होती है और फिर एक गुनाहों की चार्जशीट बना के उसे न्यायालय में न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर काशी में स्थित अष्ट भैरवों के प्रतिनिधि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, तो आज जिस मंदिर में हम आपको लेकर चलने वाले हैं उसे काशी के न्यायाधीश कहते हैं, जहां काल भैरव भी अपने समस्त स्वरूपों के साथ हाजिरी लगाते हैं तथा काशी वासियों के कर्मों को इनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और फिर यहीं सजा तय की जाती है और भैरवी यातना के भोगियों को दंडित करने का आदेश दिया जाता है। जी हाँ, आज हम आए हैं साक्षात शिव के रुद्र स्वरूप श्री कपाल भैरव का दर्शन करने। ये मंदिर वाराणसी के अति मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कज्जाकपुरा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आने के लिए आप वाराणसी रेलवे स्टेशन से सिटी स्टेशन की तरफ करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर आ सकते हैं। वर्तमान में यह मंदिर अति विक्षिप्त अवस्था में है, अर्थात क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब के कुकर्मों का दुष्प्रभाव झेल रहा है। जहाँ बाबा भैरव एक तरफ कब्रिस्तान और दूसरी तरफ मस्जिद के बीच टेंट और पंडाल के नीचे विराजमान होकर न्याय की राह देख रहे हैं। आइए अब हम आपको स्कंद पुराण के काशी खंड में मिले वर्णन के आधार पर इस मंदिर का धार्मिक महत्व बताते हैं। एक बार सुमेरु शिखर पर महर्षियों ने ब्रह्मा से पूछा, किम एकम तत्वम अव्ययम, अर्थात वह कौन सा तत्व है जो अव्यय है, जिस पर लिंग, वचन, कारक और काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। तब महेश्वर की माया से परम तत्व का ज्ञान न होने के कारण ब्रह्मदेव ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताया, पर ब्रह्मदेव का ये कथन सुन के नारायण क्रोधित हो उठे। तत्पश्चात अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करवाने और परम तत्व की खोज में उन्होंने सभी वेदों से पूछा। सबने एक स्वर में एकमात्र शिव तत्व को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। तब वहाँ ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक परम ज्योति प्रकाशित हुई, जिसके प्रकाश से तीनों लोक ज्योतिर्मय हो उठा। ये देखकर ब्रह्मा का एक मस्तक अत्यंत क्रोधित हो उठा और उस ज्योतिर्मय स्वरूप में दिख रहे शिव तत्व को ब्रह्मा ने उपहास किया कि आप मेरे भाल से उत्पन्न हुए हैं, तो हे पुत्र, आप शरणागत हो जाएं, हम आपकी रक्षा करेंगे। तब ब्रह्मा का यह गर्वपूर्ण वक्तव्य सुनकर महादेव अति कुपित हो गए और उन्होंने एक भैरवाकृत पुरुष की सृष्टि की तथा उस भैरव स्वरूप ने अपने नाखून के अग्रभाग से ब्रह्मदेव के सिर का छेदन कर दिया। तब नारायण के अनुनय विनय पर महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने भैरव को आदेशित किया कि ब्रह्मा और विष्णु आपके मान्य हैं, अतः तुम ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए ब्रह्म कपाल धारण करो और कपालिक व्रत को मानकर ब्रह्म हत्या दोष की शिक्षा का प्रसार करते हुए समस्त विश्व का भिक्षाटन करो। तत्पश्चात शिव ने एक ब्रह्म हत्या नाम की रक्त की तरह लाल रंग वाली अति भयंकर खप्पड़ लिए कन्या का उत्पादन किया और उसे आदेशित किया कि यावद् वाराणसी दिव्याम पुरीमेश गमिष्यति तावत् त्वं भीषणे कालम अनुगक्षोग्र रूपिणीम। तब भैरव उस ब्रह्म कपाली के प्रकोप से कृष्णवर्ण हो गए और त्रिभुवन का विचरण करते करते विष्णु लोक पहुँचे। तो विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, धन्योहम देवी शुश्रोणी यत्पश्यावो त्रिजगत्पतिम अयम धाता विधाता च लोकानाम प्रभुरीश्वर, अर्थात हे देवी,
हम आज इस तीनों जगत के पति का दर्शन करके धन्य हो गए हैं। यही धाता हैं, यही विधाता हैं, यही समस्त लोकों के प्रभु हैं। पर उन्हें संशय हुआ कि भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं। तो समस्या का संपूर्ण वृतांत सुनाने के बाद विष्णु ने उन्हें ब्रह्म कपाल से मुक्ति के लिए काशीवास का सुझाव दिया। तत्पश्चात जब भैरव प्रथम बार जैसे ही काशी में प्रवेश किए तो ब्रह्म कपाल उनके हाथ से गिर गया और ब्रह्म हत्या हाहाकार की ध्वनि के साथ पाताल में चली गई। काशी के इस स्थान के बारे में कहा गया है, कपाल मोचनम काश्याम ये स्मरन्ति मानवः तेषां विनांग क्षयति क्षिप्रम यहाँ अन्यत्रापि पात्रकम। अर्थात काशी स्थित कपाल मोचन शिव का स्मरण करने से मनुष्य के समस्त पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है और उसे दोबारा इस मृत्यु शैया पर नहीं लेटना पड़ता। आइए अब हम आपको बाबा के दिव्य आरती का अनुभव कराते हैं। स्वामी जय भैरव देवा कपाल भैरव बाबा की संतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। इस मंदिर परिसर में मुख्य विग्रह के चारों तरफ 8 पीठों का निर्माण है, जिसे अष्टभैरव पीठ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में ये एक अति विशाल मंदिर का प्रांगण हुआ करता था, जिसे औरंगजेब ने 1669 अर्थात 1669 में ज्ञानवापी, कृतिवासेश्वर और बिंदु माधव मंदिर को ढाहने के बाद इस मंदिर को भी जमींदोज कर दिया। आज ये मंदिर उस पुराने मंदिर के मलबे पर स्थित है। 1670 में फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने अपने लेखनी में 35 फीट ऊंचा होने का जिक्र किया है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो हिंदू धर्मावलंबियों और शैव समाज के उपासकों ने इस स्थान को दोबारा से पहचान देने की कोशिश की। बाद में 1809 ईस्वी में इतिहास का पहला दंगा, जिसे लाट भैरव दंगा के नाम से जानते हैं, इसी स्थान पर हुआ। उसके बाद ये विग्रह मात्र 14 से 15 फीट बचा रह गया। अभी भी आप देखें, चारों तरफ देख लिया, यहाँ अभी प्रकृति का क्या कृपा है। काफी ज्यादा सही बात। 500 साल पहले यहाँ कैसा रहा होगा, 300 साल पहले कैसा रहा होगा, अभी जाना नहीं 100 साल पूर्व इधर कोई आता नहीं था। कितना जंगल था। 100 साल, अभी मैं 70-80 साल का, मतलब जो हमारे एजेड थे, दादा वादा थे, तो वो लोग वो कहते थे उधर क्या करने जाना है, उधर नहीं जाना है, उधर भूत है, उधर मुसलमान है, उधर फालतू है, चुड़ैल घूमती है। ऐसा स्थिति यहाँ का रहा। काशी का अति प्राचीन मंदिर और भयंकर मंदिर, जिसे औरंगजेब ने क्षति की। औरंगजेब ने क्षति पहुंचाया, सारे मंदिर को हमारे ढाया, सारे मंदिर को हमारे गिराया। हम लोग मंदिर के किस पे बैठे हुए, मलबे पे बैठे हुए हैं। हाँ, किस पे बैठे हैं, मंडलबे पे हो। बाबा का लिंग 65 फीट, ये 65 फीट। हाँ, लेखनी बाबा का लिंग 65 फीट जी। और लिंग का जो स्थिति है वो अभी मलबे में दबा हुआ है। ये जो आप ये कवच ये देख रहे हैं, भैरवी, माँ भैरवी का ये, तो ये माँ भैरवी का, ये जब बाबा के लिंग को औरंगजेब ने क्षति पहुंचाना चाहा, जब इसमें इसको क्षतिग्रस्त करना, बाबा का जब दंड लगा उसे,
जब भागा यहाँ से तो अंग्रेज भी उसके साथ थे, ब्रिटिश और ये साथ आए। घर लुटवाने में यही सबों का हाथ है, ये पूरा तो ये आए थे साथ। जानते हैं सब कुछ, दूर से प्रणाम भी करते हैं बाबा को, इनके घर की बीवी बच्चे सब आते हैं वहाँ सामने चौतरे पर बैठ कर वहाँ से आना प्रणाम। शुक्रवार को नमाज होगा तो उसका मौलवी मौलाना जो मुख्य होता है क्या बोलते हैं उसको, वहाँ खड़ा होकर पहले बाबा को सलाम करता है, नमाज प्रणाम करेगा, उसके बाद सब मुसलमान सब जानते हैं जानबूझ कर ये सब ये साथ में आए। और साथ में आने के बाद बाबा के मंदिर को मतलब क्षति पहुंचाए, बाबा के लिंग को क्षति पहुंचाए। बाबा के लिंग से यानी ये भीषण भैरव, ये भीषण भैरव जी की गद्दी थी, बाबा इसी में से निकले थे हाथी पर सवार, जब अंग्रेज को भगाए थे। तो अंग्रेज बोला लॉर्ड इज कहकर वो यहाँ से चला गया। तब से लाट 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 लॉर्ड भैरव, तब से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बाबा काल भैरव अथवा लाठ भैरव हम लोग क्या लिखा जाता है। बाबा जी का नाम श्री कपाल भैरव जो ब्रह्मा जी के मस्तक को प्रथम बार ये नृत्य इसी स्थान पे। ये कपाल मोचन तीर्थ के बारे में ये बाबा के पंजे से, इसे किसी ने खनाया नहीं, किसी राजा के हाथ से निर्माण नहीं जी। जीर्णोद्धार अहिल्याबाई वगैरह कई लोग आए उसको सही कराए, मगर जो ये प्रकृति यानी बाबा के हाथ से स्वयं यहाँ है, स्वयंभू। इसी प्रकार का आदि व्याधि दैहिक दैविक भौतिक शारीरिक कष्ट है, उसमें केवल रविवार मंगलवार आप स्नान करो जी, निरोग बाबा का पूजन करो, बाबा का दर्शन करो। वहाँ जो डॉक्टर नहीं सही कर पा रहा है, जो तांत्रिक ओझा वगैरह वगैरह, ब्रह्म है तो फलाना है तो ठिकाना है, वो सब तरीके का बवाल यहाँ नष्ट हो जाए। अष्ट प्रकार की यहाँ सिद्धियां हैं, यहाँ अघोरी भी है, वैदिक पूजन भी होता है, तांत्रोक्त पूजन। यहाँ बाबा को दूध से भी अभिषेक कराते हैं, गंगा जल से भी कराते हैं, दोनों पक्ष से। और यहाँ मदिरा से भी बाबा का अभिषेक कराया जाता है। भैरव जी, क्रोध भैरव, यही क्रोध भैरव जी हैं जिन्हें लोग काल भैरव के नाम से लोग जानते हैं। यही है क्रोध भैरव, क्रोध भैरव। ये उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव बाबा जी की चौकी हमारे पीछे, भूत भैरव आपके पीछे, संहार भैरव साइड में। थोड़ा सा होगा हो जाए सब सिस्टम बाबा का, जल्दी होगा। जल्द ही बाबा का ये धाम दिव्य और भव्य बने, इसी कामना के साथ हम इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हर एक सनातनी हिंदू तक शेयर करें, और हिंदू मंदिरों के ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा काल भैरव।